यार ये सब बातें तो ना मट्टी पाते हैं इन बातों। तो मैं घर में बहुत अवॉइड करता हूँ गाना। उन लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बहुत ज़्यादा हाई है। देन भाई अगेन केम एंड ही सेड कह रही ये गाना मेरा है। मैंने लिया ये गाना। भाई को बहुत गाना पसंद है। Is he good? मतलब उन्हें पसंद है, तो उनको अब्बा जी ने क्या बोल दिया था, बेटा तू कभी गाना मत। मेरे जवाब बड़े कच्चे से हो गए मुझे ऐसा लगा। आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड द काइंड ऑफ एफर्ट्स आई हैव पुट इन, उससे बहुत वो बोलते हैं ना औकात से ज़्यादा मिलना। Hi Zishan, how are you? I'm good, how are you? Very good. Thank you for doing this. Thank you for coming and taking your time out. And I just want to say that obviously I've of course been a fan of your brother for a very long time, and I remember I watched the Thasu live actually in Bombay. Oh. But because it was so crowded, I remember of course watching it again on Amazon Prime, and that is when of course I first discovered your song, which was brilliant and so moving. So very excited to have this chat with you. Thank you so much. Thank you so much. For Zishan, tell us, do you remember the first song that you sang? first song? हाँ. How old were you? कितने बड़े थे आप जब आपने पहली बार स्टेज पे गाया था? यार मुझे ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, बस मुझे द मेमोरी आई हैव इज़ दैट कि मैं स्टेज पे था और मैं वो होते ना प्रेयर गाने के लिए बच्चों को खड़ा करते हैं आगे, एंड आई हैड नो क्लू कि मुझे किसने सेलेक्ट किया था और मुझे कौन सी मैडम ने बोला जाके गाना, बट दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी। प्रेयर याद है? हाँ वो कुछ तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, दैट वाज द थिंग। Nice. And of course you've been now singing since you were very, very young. But in the recent past, you know, as you've been singing live, has there been a moment on stage where you've just felt like it's euphoric कि यार I was born to do this, मतलब यही मेरे life का purpose है? It was not a plan that I want to be a musician or I want to be a singer. Really? Yeah. Neither I am a trained singer. It's everything which I've heard. घर में जितना म्यूजिक है उतना सुना हुआ जो So that's training enough ना, मतलब अब you had an ustad for your grandfather and your dad is also extremely But nobody is a talented. singer in the house. Everybody is Musician. Musician. They Yeah. are sitar player, sarangi player. But nobody is a singer. तो मैं कुछ मतलब मेरा सर्टन एजुकेशन करने के बाद में मैं पुणे मूव हो गया था, एंड आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. Really? Yeah. What was your job? I was working for a US client, Okay. international client, and I left my job as a senior manager. So basically like a proper business development corporate job. Yeah, somewhat kind of that. Yeah. So मैं अपने ब्रेक पे था और मैं वहाँ से गुजर रहा था, और गुजरते वक्त मैंने देखा कि एक रूम में कुछ हो रहा है, तो मैंने नॉक करा. मैं बोला व्हाट्स हैपनिंग. तो वहाँ पर ऑडिशन चल रही थी किसी चीज़ के जो पता नहीं था, बट वो रहता ना ऑडिशन चल रहे होते हैं तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है. तो मैं बैठा, उन्होंने बोला बड़े रूडली उन्होंने बोला कि इफ़ यू वांट टू सिट हियर यू हैव टू गिव ऑडिशन. Oh, okay. और मुझे बहुत, बिकॉज यू बिलोंग टू अ म्यूज़िकल फैमिली, आपको बहुत पसंद है ऐसे म्यूज़िक के आसपास रहना, तो मैंने ऐसे सिर्फ उस प्रेशर में कह दिया कि हाँ मैं दे दूंगा ऑडिशन. But you didn't even know किसका है. I Acting had- का होता तो? आई हैड नो क्लू कि क्या था, अच्छा. तो फिर बोल देता नहीं आता चले आता ऐसा. अच्छा ठीक. सो इट वाज अ प्रॉपर सिंगिंग कंपटीशन. मैंने ऑडिशन दिया तो उसमें प्रॉपर ऐसा तो जोनल है, फिर स्टेट है, फिर इंडिया लेवल. इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी, सो इट वाज लाइक वर्ल्ड वाइड थिंग. तो X Factor था क्या? नहीं यार. तो उसके फिनाले में पहुंचा मैं. फिनाले में परफॉर्म कर रहा था. मैं परफॉर्म करते वक्त सो उस कंपटीशन में कुछ सिंगर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने एल्बम तक रिलीज कर रखे हैं. Okay. सो आई वाज लाइक कि इन लोगों से तो जीतना इम्पॉसिबल सा लग रहा था मुझे. बट फिनाले में मैंने ये स्ट्रैटेजी सोची थी कि मैं ना ऑडियंस में चले जाऊंगा एंड आई विल डू दिस थिंग. Interact हाँ, करूँगा. इंटरैक्ट करूंगा तो मैं थोड़ा सा आई विल गेट सम Brownie एक्स्ट्रा पॉइंट. points. या ब्राउनी पॉइंट. हाँ. बट बिफोर मी देयर वाज अ सिंगर जिसने जाके ये कर दिया. ही वेंट इनटू द क्राउड एंड आई वाज लाइक अब improvise करना improvise पड़ेगा. करना पड़ेगा. But then I was in my moment and I went, ramp था वहाँ पर मैं, while I was singing, so I went to the edge of the ramp and I said कि किसी भी रिश्ते में और ऑडियंस में दूरी हो तो अच्छी बात नहीं होती है. And I asked audience to come close to me. ये सारे आपके घर में पोएटिक ही हैं?
यार ये नेचुरली यार आप ये- क्या ही कर सकते हैं यार। तो हाँ, फिर सब लोग मेरे आसपास थे और मैं गा रहा था, तो एक पार्ट होता है ना, आप मुखड़ा गाते हो, फिर उसके बाद में एक Correct. सेक्शन आता है जब म्यूजिक बज जाता है। उस म्यूजिक M1 के सेक्शन में मुझे समझ में आया, मतलब वो फील हुआ मुझे कि यार ये दिस इज बियॉन्ड एनीथिंग यू कैन फील लाइक, मतलब मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत फीलिंग थी उस मोमेंट में, जहाँ पर मुझे लगा कि यार इतने सारे लोग हैं सिर्फ मुझे सुनने के लिए खड़े हुए हैं। तो दैट वाज माय मोमेंट के जहाँ पर मुझे लगा कि यार इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर क्या किया? उसके बाद में मैंने मतलब मैं वो जीत गया कंपटीशन, अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बट हाँ मैं जीत गया। और जीतने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने मेरा बैंड जो है बनाया और उस पर काफ़ी मेहनत करी, तो बस बैंड बनाया और क्या। दैट्स अमेजिंग। पर आप जीते तो सोलो आर्टिस्ट थे ना? एज अ सोलो आर्टिस्ट। हाँ, एंड देन यू वेंट एंड यू फाउंड पीपल फॉर योर बैंड। So in office after that I did few performance, जहाँ पर ऐसे नहीं होते कि अवार्ड फंक्शन हो रहा है और इस टाइप के। अब तो आपको लोग जानने लगे ना कि आप जीत गए हैं कंपनी में। तो उसमें मैंने फिर एक गिटारिस्ट, एक ड्रमर लेके फॉर्म्ड अ स्मॉल बैंड इन द ऑफिस। एकदम कॉलेज जैसा ही है कि कॉलेज में 4 म्यूजिशियन मिले और आप बैठ के बैंड बना रहे हो, वो करा फिर। बट देन आई रियलाइज दैट एक होता है कि आप शौकिया तौर पे करते हो और एक चीज़ होती है जिसका आप लेके सीरियस होते हो कि हाँ मुझे ये करना है। करेक्ट। तो देन आई लुक्ड फॉर गुड प्रोफेशनल म्यूजिशियंस एंड देन आई फॉर्म्ड द टीम। So you are a singer and a songwriter, correct? Yeah. What of the two do you prefer? What do you enjoy more? I think there are people who are doing better job in writing songs, अच्छा, so I will keep it there. अच्छा. But I think so. The only thing I can do decent is singing, so I think I will stick to. You'll stick to singing. Yeah. How do you like acting in your music videos? Oh, क्योंकि मुझे ऐसे लगा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन, बिकॉज व्हेन आई सॉ द वीडियोस ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ा ऐसे लग नहीं रहा कि आ रहा है। हाँ. So I'm not so fan of being on camera, to be honest. You and me both. Yeah. हाँ. मुझे बिल्कुल सही सा नहीं लगता है ये, बट पीपल अराउंड मी जो कि जैसे भाई हो गए या फिर माय डैड, वी फंक्शन वेरी क्लोजली, इवन माय मैनेजर, they want me to be there in the video. I was talking to my manager today and I said कि there's a song which we are shooting in Chandigarh. तो मैंने बोला I think so they are going with some male guy who will be lead for this song. तो he was like भाई लिपसिंग कर लेना, लेकिन हाँ लिपसिंग का सिंक ले लेना, लिपसिंग का ज़रूरी है। मैंने आई विल डू दैट, बट हाँ मतलब बट दैट्स नॉट माय फोटे, नीदर आई विश टू डू इट, बट आई थिंक सो इट्स वो है कि आप आए हो आप, तो आप इफ़ यू आर इन द गेम यू आर इन द गेम। हाँ, मतलब एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट देन टू बी द फेस ऑफ योर म्यूजिक ना। प्लेबैक में तो चलता है, बट व्हेन यू रिलीजिंग एल्बम्स और EPs आउटसाइड, हाँ आई थिंक सो इनिशियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल गेट टू नो हु यू आर। या Once you are there, probably, that's what I think in this moment right now. Correct. Probably after some time, I don't think that way. But in this moment, I think that probably after certain body of work, then probably I would not wish to do something like that. then you'll be like comfort zone studio में. I will make my song. That's what I'm gonna do. Once people know me, then I'm good. I don't want to do that. Acha, one thing interesting I saw was that you're doing a lot of your 1-minute music, right? You've been coming out with some of that. Yeah. Is it because you've noticed that people just have like a really short attention span now? Like reels का ज़माना है तो सब ऐसे बहुत कम time दे रहे हैं. Is that the concept or was it something else? That's there. Of course, मुझे इतनी खूबसूरत लगती है बात कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें आपको सिर्फ 30 सेकंड में आप अपना कुछ भी टैलेंट है, एक्ट है, जो भी दिखा सकते हो और आप फेमस हो सकते हो। तो वाई वी शुड सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन सीइंग कि ये क्या है ये क्या नहीं है। और मुझे लगता है ये सब कुछ है ना, हम लोग ये बोलते हैं ना ये सही है गलत है, सब कुछ जेलेसी ड्रिवन है ये। What does that mean? इट मीन्स कि हम लोग इसको क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि कोई और सही कर रहा है, ये किसी और का नाम हो जा रहा है, आप कर लो, आपसे हो रहा है तो।
तो इट्स वेरी आपको अगर अपने काम पे भरोसा है, अगर आप जो कर रहे हो आपको पता है कि आपको जहाँ पर भी पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओगे आप, तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी शॉर्ट लॉन्ग फॉर्मेट से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो देयर आर पीपल जिन्होंने 10-10 मिनट के गाने रिलीज़ कर रखे हैं यार, और उनको सही लगता है तो उन्होंने करा है. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ देयर, उसका बस यूटिलाइज करो. Make the maximum Yeah. of whatever opportunity you Yeah. get. But tell me something, like इतने short form music में do you feel creatively satisfied? I see it as a challenge हाँ. कि आप मतलब मैं जैसे लाइव परफॉर्मेंस में भी ये होता है बहुत कि जैसे मेरे साथ में बहुत बार हुआ कि आप 5 मिनट में 20 गाने गा दीजिए. ऐसे Medley. कैसे हो सकता? ओह अच्छा हाँ. Okay. that's the format, Yeah, right? yeah. But as an artist, this is what I feel कि हर एक गाना जो है वो एक कहानी है. ठीक है, आप एक किसी भी गाने को उठा के देख लीजिए, उसको जब पिक्चराइजेशन होता है उसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्टोरी है इस पूरे उसके. तो मैं उसे चैलेंज की तरह देखता हूँ कि मुझे ये देखना है कि 1 मिनट में कैसे कट डाउन करके ये स्टोरी टेलिंग हो सकती है इसमें. एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड, एंड आई थिंक सो great work I would say EYP team has done on this one. Nikhil Paji has helped me with this one. There are incredible people who have worked with me for this project, and I feel I'm very satisfied as a product. Very good songs. It is good. Yeah. It is good. But I think my intention of asking was कि मतलब होता है ना कि you have so many creative juices flowing कि वो 30 सेकंड में उसको बिल्कुल ये कर लेते हैं, वो या कर लेते हैं. 1 मिनट में डालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी. मुश्किल तो है. हाँ. अभी मतलब जैसे कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वेयर कैन वी फाइंड दिस फुल ट्रैक. हाँ. तो वो तो होता ही है, बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे जब भी किसी शो पे मैं अपना ओरिजिनल अनरिलीज गाना गाता हूँ और मुझे उसके रिलेटेड मैसेज आता है कि वेयर कैन वी फाइंड दिस, या फिर अगर कोई गुनगुनाते हुए चले जाए, तो मुझे लगता है कि बस that's what I was making music for. Mission accomplished. हाँ, mission accomplished. So that way I'm happy कि हाँ लोग कह रहे हैं कि पूरा गाना गाएं bro. तो अच्छी बात. So what does your day look like? मतलब is it time that you spend in the studio composing? Is it riyaz? Is it shows? Like how does it work? मैं थोड़े दिन पहले तक काफ़ी शोज़ कर रहा था. मैं 20-25 शोज़ करता था महीने के. बट इवेंचुअली जब से मैंने म्यूज़िक बनाना चालू करा, मतलब आई रिसेंटली स्टार्टेड मेकिंग सॉन्ग्स. आई वाज नॉट इन दिस स्पेस. मैं अपने कवर सॉन्ग्स गाता था, बढ़िया शोज़ करता था, खुश था, अपने पैसे कमा रहा था. बट आई रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ पर आप गाने बनाते हैं, लिखते हैं खुद. आप अपना एक मैसेज भेज रहे हैं गानों में कि क्या फील करते हो आप. तो गाने बनाना चालू करें. बट अभी जो मेरा दिन है वो ज़्यादातर, और मुझे ऐसा लगता है अभी तक मैं इतना इवॉल्व नहीं हुआ हूँ एज एन आर्टिस्ट कि मैं ये कह सकूँ कि मैं 2 घंटे में स्टूडियो में घुसता हूँ और मैं गाना बना के बाहर आ जाता हूँ. तो जो भी गाने मैंने बनाए अभी तक वो भेजे गए हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि मतलब मैं इस प्रोसेस तक पहुँचा हूँ. इट हैज़ हैपेंड टू मी. So interestingly, you were saying that I remember. So I was watching this interview where A.R. Rahman had said कि sometimes when I have to compose music, मुझे जब कुछ नहीं स्ट्राइक कर रहा होता है, इंस्पिरेशन नहीं आ रही होती, तो आई गो एंड आई प्रे एंड समथिंग क्लिक्स and then it just comes out of me. It's almost as if the prayer has translated itself into music. Correct. Which I thought was so interesting because Yeah, I know. सबका process of creativity is so different. Like कुछ लोग का process होता है कि we'll sit in a discipline, we'll write, or we'll sit in a discipline, we'll compose. Correct. Some people are just driven by कुछ inspiration आई तो करेंगे. What is your process like? Mine is very मतलब while you were saying this मुझे realize हुआ कि मैंने कम से कम मेरे 3 से 4 गाने मैंने मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो धुन होती है, वो मैंने तब बनाई है जब मैं ड्राइव कर रहा था. अरे वाह. ड्राइव करते करते एंड देन लिटरली आई हैव रिकॉर्डेड द वॉइस नोट कि ये वॉइस नोट है एंड ये इसको मैं कंप्लीट करूँगा कभी. चार्ली पूथ ने अपनी पूरी एक एल्बम वॉइस नोट्स के थ्रू ही बनाई है. इट्स कॉल्ड द एल्बम इज कॉल्ड वॉइस नोट्स. हाँ, सो मतलब अब तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं यार कि हम इस एरा में जहाँ पर हम चीज़ें, एक वॉइस नोट भेज दो आप किसी को, उस वॉइस नोट पे गाना बना के उस भाई प्रोड्यूस करके भेज देंगे. करेक्ट. तो हम मतलब अच्छी बात है. बट हाँ, ये मेरा प्रोसेस है कि मैं ड्राइव करते हुए मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 4 गाने 5 गाने बना चुका हूँ मैं ऐसे. What do you like more, recording in a studio or performing live? अभी क्योंकि मैं काफ़ी साल से शो कर रहा हूँ तो आई विल स्टिल स्टिक टू माई परफॉर्मिंग लाइव. क्योंकि इसका मुझे ऐसा लगता है कि आपका गाना
कौन सुन रहा है यूट्यूब पे और वो क्या महसूस कर रहा है वो आप नहीं देख सकते. It doesn't translate to you. यस, लाइव But- शो में तो आई कैन सी राइट Yeah. देयर एंड देन कि आप कितना कनेक्ट कर रहे हो. कितना कनेक्ट कर रहा हूँ मैं. I've seen people crying on my show if I'm singing some emotional song. I've seen people grooving on something. किस बीट पे वो ग्रूव करते हैं, कौन सा गाना उनको लगता है. कई बार ऐसा होता है कि आई एम नॉट इवन सिंगिंग, गिटारिस्ट ने कुछ बजा दिया और उसके उस पर उनका ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या बजा दिया इसने. तो आई डोंट थिंक कि लाइव से बढ़कर कोई किक है. कि कोई कुछ भी बीट कर सकता है उसको. हाँ मुझे आई ठीक है. in this moment I say that live thing. Accepted. We have accepted our answer that live singing is what Yes. you're living for right now. Yes. That is what gives you a Yeah. kick. That is what makes you happy. Yes. Speaking of, you were saying crying. I actually did cry at the end of Tathastu when I heard the song in particular, क्योंकि मुझे अपने लेट नानू की बहुत याद आई थी. Because that is what the whole show, I think the essence of the show was that, right? Yes. And tell us a little about like how Khoya Hai Dil and Tathastu came together. Okay. So I guess I have spoken about this, but I'll tell you. तो मैं मेरे भाई से बहुत क्लोज हूँ. तो मैं जितना भी काम रहा, और मैं लॉकडाउन में बेसिकली मैं शो करने आया था बॉम्बे में. मैं पुणे रहता था, मैं बॉम्बे में शो करने आया था. और मैं भाई से मैंने सोचा 2 दिन मिल लूँगा, भाई के साथ में स्पेंड कर लूँगा, एंड देन आई विल गो बैक टू माई नॉर्मल लाइफ वेयर आई एम डूइंग शोज एंड स्टफ लाइक दैट. और लॉकडाउन हो गया और मैं बॉम्बे में अटक गया. फिर पूरा वेव 1 निकल गया. फिर रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक का थोड़ा सा वर्ल्ड बहुत अलग है, गाने बनाना भी एक अलग चीज़ है. तो फिर मैंने गाने बनाने चालू करे. वेव 2 के आसपास मैंने गाने बनाने चालू करे. It's that recent? या Okay. तो मैंने बनाना चालू करे और फिर मैंने भाई को सुनाया ये गाना कि भाई ये गाना बनाया मैंने, सुनना ज़रा आप. तो भाई ने गाना सुना और भाई ने बोला बहुत अच्छा गाना है यार, ये मैं ले रहा हूँ. हाँ. अब वो इतना सब कुछ, इतने लोग होते हैं आसपास, इतने मतलब आई एम ब्लेस्ड इन दिस कि मेरे आसपास इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं. वो बड़े लोग हैं यार, वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, हाँ ठीक है तेरा ये ले लूँगा मैं, हाँ ये कर लूँगा, है ना. अब मुझे लगा भाई ने ऐसे ही बोला है, कैजुअली कहा मैंने, हाँ ठीक है. तो देन आई वॉज ट्रैवलिंग विथ हिम टू US. वहाँ पर मैं गया तो मैंने सोचा यार ये तो बढ़िया मौका है, वीडियो शूट कर लेते हैं. तो मैंने वीडियो शूट कर लिया था. वीडियो शूट मतलब मैंने नया फ़ोन लिया था. बाय द वे जो उसका वीडियो रिलीज्ड है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो वीडियो मैंने फ़ोन पे शूट करा है. Really? हाँ मेरा iPhone. हाँ आईफोन पे शूट हुआ है. और मेरा जो छोटा भाई है उसने एडिट करा है उसको. तो मतलब नो एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस. तो शूट कर लिया था. फिर हम घर आया, हम इंडिया आ गए थे. और अंकुर तिवारी, इफ़ यू नो हिम, he is legend. He is indie music में if you name one of his, and he's supervising lot of music right now. Okay. तो जब मुझे वो घर पे मिले तो मेरा ऐसा था कि यार आई एम नॉट गोना लीव दिस अपॉर्चुनिटी. तो मैंने उनको बिठाया और मैंने मेरे जो 3-4 गाने थे उनको सुना दिए मैंने कि अंकुर भाई ये सुनो, अंकुर भाई ये सुनो, अंकुर भाई. तो अंकुर भाई को सब सुना दिया. अंकुर भाई ने गाना सुन के बोला अरे वेरी नाइस सॉन्ग, रिलीज इट. एंड भाई वाज अराउंड ओनली. देन भाई अगेन केम एंड ही सेड कि अरे ये गाना मेरा है. मैंने लिया ये गाना. Then I felt that he is serious. He means it. हाँ. तो उसके पहले तक मुझे नहीं लगा था. Then अंकुर भाई told के you release the track first, then let them use this track in Tathastu. So that's the whole story. But I'll be very honest, I had no clue कि वो कैसे यूज़ करेंगे इस गाने को या फिर क्या करने वाले हैं इस गाने का. Not even I was aware that he will be using this song for Tathastu. But the way he has placed the track, oh, it's stunning. Too emotional. Too emotional, and I take zero credit about it. I've just made the song, and I think so. The placement is incredible. Yeah, right at the end. I mean, even the way it's edited and cut with like Yeah, snippets the of your pictures, granddad, and that's it was really really beautiful. But tell me something. What was the intention of the song? And I'll ask you this, क्योंकि in my understanding, the song can be thought of as both romantic and it can be used to feel maybe the loss of someone and it can be used to feel lonely at the same time. तो पर intent क्या था? तो मैं किसी राइटर से मिला था और उन्होंने कुछ ऐसे, उनका ऐसा क्लेम है कि उन्होंने बहुत सारे
कुछ हज़ारों गाने बना रखे हैं, बट मेरे लिए जो सीखने की बात होती है मैं वो सीख लेता हूँ, बस मैं उतना रखता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप गाने कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमेशा सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। ओके। तो जब मैं लिखता भी हूँ तो मैं, ज़रूरी नहीं है ना कि आप वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो वो चीज़ें। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, तो एज अ क्रिएटिव हेड यू हैव टू थिंक दैट वे। या। तो मेरे दिमाग में एक लड़का था हम्म। जिसको श्योर नहीं कि वो ढूंढ क्या रहा है, ओके। क्योंकि जब मैंने गाने का थोड़ा सा आइडिया था और ऐसा, तो मैंने जब सोचा इस बारे में तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गाना कोई अगर लड़का होता जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता और जिसको सिंगर बनना जो होता, आप थे 3-4 साल पहले। हाँ। तो मैंने उस वे में सोचा। हाँ। तो फिर मुझे रिलेट हुआ कि मैं इस गाने को, मेरा इमोशन ये था कि एक लड़का है जो कि करना कुछ और चाहता है, ही इज अ सीकर। हाँ, करना कुछ और चाहता है लेकिन फंसा हुआ कहीं होता है। हम मतलब रेलेवेंस ऑफ दिस सॉन्ग इज दिस मच बिकॉज क्योंकि उसमें पोटेंशियल है कि जो आपको जो सोचना है वो सोच लो इस गाने के साथ। दैट्स व्हाट नाउ, Yeah. दैट्स व्हाई आई सेड उसका इम्पैक्ट तो इंटरप्रेट, आप उसको इंटरप्रेट इतने वेज में कर सकते हाँ, कि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा, अगर हाँ। एंड क्रेडिट ना देखा, तो वो ट्रैवलर सॉन्ग है। करेक्ट, करेक्ट। नहीं तो वो फिर लव सॉन्ग है कि मुझे बंदी नहीं मिल रही है। हाँ ना, तो ये सारी बात है। बट या इवेंचुअली तो ये सोच के लिखा था मैंने कि एक बंदा है जो कि कहीं अटका हुआ है और कहीं और जाना है। What was the response of the song? How did your parents take it? उनको कैसा लगा? तो मैंने तो पहले तो, मैं बहुत म्यूज़िकल फैमिली क्योंकि, और मैंने सिंगिंग सीखा नहीं है, जो भी गाता हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो मैं घर में बहुत अवॉइड करता हूँ गाना। क्यों? क्योंकि उन लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ। और वो ऐसा है ना कि मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल 7 सुर होते हैं और कर्नाटक म्यूज़िक में 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो वो वैसे लोग हैं कि वो आपको श्रुतियों में भी पकड़ लेंगे कि ये गलत गा रहा है तू, ठीक है। तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ गाना उनके सामने। तो बट वो किसी ने लाइव वीडियो दिखा दिया था पेरेंट्स को किसी दिन, कह रहे जीशान तो ये करता है, तब दे गॉट टू नो दैट आई एम सिंगिंग। तो जब ये गाना आया तो भाई और हम लोगों ने कभी भी तथास्तु दिखाया नहीं था घर वालों को। Any reason why? बिकॉज इट्स वेरी Personal. पर्सनल, इट्स वेरी पर्सनल। मैं हर बार देखता था, मैं हर बार रोता था, Fair. एवरी टाइम। और मैं एक पॉइंट ऐसा गया था, जब मैं भाई के साथ टूर पे था यूएस में, एक टाइम ऐसा गया था कि मैंने बोल दिया था आई विल स्टॉप सीइंग दिस शो बिकॉज आई कैन नॉट टेक इट एवरी डे। Oh wow. एंड आई जस्ट इमेजिन कि वो भाई कैसे कर लेते हैं यार, हर बार स्टेज पे जाना और टू रीलिव दैट मेमोरी एंड टेल पीपल अबाउट इट, वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने बंद कर दिया था। तो फिर जब तथास्तु आया, तो मेरा जो छोटा भाई है वो वीलॉग बनाता है, तो उसमें उसने रिएक्शन निकाला। तो जब गाना सुना ना, दे आर क्राइंग एंड दे फेल्ट सो गुड अबाउट इट कि हाँ, कि मेरा बेटे का स्टैंड अप और मेरे बेटे का गाना भी एक साथ। yeah. What was the public response like? I feel very overwhelmed. The kind of efforts I have put in, उससे बहुत वो बोलते हैं ना औकात से ज़्यादा मिलना, वो मिला है मुझे इस गाने से। Wow. What a closing statement. इसके बाद मैं next question क्या पूछूं मुझे पता नहीं। चलो थोड़ा लाइट करते हैं। ठीक है। Who is your favorite singer? If you have one, एक तो मुश्किल है, but like who has really inspired you growing up? Oh, you want to make it light ना? I'll make it light now. तो भाई को बहुत गाना पसंद है। Is he good? मतलब उन्हें पसंद है, तो उनको अब्बा जी ने क्या बोल दिया था, बेटा तू कभी गाना मत। तू गा नहीं सकता, तू गाना मत बेटा। हाँ. तो ये कर दिया था भाई के साथ में। तो भाई मेरे प्लान में थोड़ी ना था कभी के, भाई को गज़लें पसंद थी, भाई गज़लें सुनते थे पढ़ते वक्त, तो मुझे गज़लें सिखाई कि तू गा, हारमोनियम पे बोला कि ऐसे गा। तो दैट्स द आर्क ऑफ माई सिंगिंग, कि उन्होंने मुझे गाना चालू करवाया कि ये गा, ये वाला गा, ये देख ये वाली गज़ल कैसी है, वाली गज़ल कैसी है। आज भी वो मतलब मैं कुछ गाता हूँ तो वो रोक देते मुझे, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ ट्रेन सिंगर, उनको जितना पता होता है वो रोक देंगे मुझे, इसको ऐसे नहीं ऐसे गाना चाहिए। मैंने लगा ओके। मतलब not being a trained musician and you are a singer, but he still has an opinion on. Of course. हाँ. And he's my idol singer.
You really like Adele also. I love Adele. Same. I love Adele. I love Adele. I think she's one of the most iconic singers of our generation. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आवाज़ में वो अथॉरिटी होती है ना। मैं मतलब आई विश कि मेरी लाइफ में कभी ये आए मेरे आवाज़ में कि आवाज़ कह सके कि सुनो कहाँ जा रहे हो, बैठो सुनो। That thing is there. That command. That command she has. Yeah. She What's is your favorite song of hers? someone like you. Haan, of course. Yeah. Lyrically also. Oh, beautiful. Too beautiful. Yeah. Too beautiful. जैसे अभी एक पैराडॉक्स का एक रैप था जो कि MTV हसल में था, रिहाई करके, प्लीज सुनिएगा वो। उसका भी जो एसेंस का मैसेज ये है, लड़का कहता है कि सुन मैं तेरे लिए अच्छा नहीं हूँ, तू चली जा मुझे छोड़ के। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। Of course. तो मुझे ऐसे थोड़ा सा ये वाले गाने मुझे बहुत सही लगते हैं, रोमांटिक स्टाइल के। रोमांटिक, और जिसमें ऐसा हो ना कि बिरहा है लेकिन रियलाइजेशन है कि तू रहना, तू जहाँ पे भी खुश रहे। तो There's a kind of giving in that love. या और प्यार वैसे भी अनकंडीशनल होना चाहिए। पर होता है क्या? मुझे तो मुश्किल नहीं- है। हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, आज के टाइम में तो नहीं है। हाँ, मुश्किल ही है। कुछ ना कुछ तो घूम के आर्क आता ही है। Agreed. अच्छा, आपने बोला कि बचपन में you didn't want to be a singer, you didn't know you wanted to be a singer. Yeah. तो you were studious? पढ़ते थे? I was a decent student. हाँ, कितने मार्क्स हैं 10th 12th में? यार ये सब बातें थोड़ी ना बताओ। मट्टी पाते हैं इन बातों। एवरेज, अबव एवरेज। अबव एवरेज। हाँ, कभी परेशान नहीं किया मम्मी पापा को। 60-70% है। आराम से। हाँ, ठीक है, that's not bad. हाँ, मतलब कभी ऐसा है पापा को ये ध्यान नहीं देना पड़ा कि क्या पढ़ रहा हूँ। मम्मी को कभी बचपन में बहुत मैंने टाइम पास किया है। What does time pass mean? होमवर्क नहीं करता था, मेरी मम्मी होमवर्क कर देती थी मेरा सारा। वाह। मम्मी होमवर्क करती थी, मेरे पापा को पता, मेरे पापा बेचारे स्कूल टीचर थे, वो जाते थे और फिर क्लासेस लेते थे, तो शाम को आते थे, उनको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। फिर एक दिन पापा लेके बैठे कि बेटा बताओ, फिर सारी पोल पट्टी खुल गई। बट हाँ, मम्मी ने इनिशियल डेज वाज दैट, बट देन जब 2-4 चपेट पड़ी तो समझ में आ गया कि नहीं पढ़ना पड़ेगा ब्रो। स्पीकिंग ऑफ दिस, एक मैंने जाकिर के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू एज अ किड, क्योंकि आप बहुत चिल्लाते थे जब वो जोर की मारते भी नहीं थे आपको, और फिर उनको बहुत डांट पड़ती थी। तो हाउ इज दैट रिलेशनशिप इवॉल्व्ड, एंड टेल अस अ लिटिल अबाउट समथिंग फन दैट हैपेंड मे बी इन योर यंगर डेज। मैं ना ये किस्सा ना भाई ने ढंग से बताया नहीं, तो मैं आप बताओ चलो। हाँ, तो मैं करता तो था ही ऐसा कि जरा सा मारा और चिल्ला के रोया, और मम्मी पापा ने फिर फुल धुलाई समारोह हो गया भाई का। ठीक है, फिर एक दिन आप ज्यादा पिटे? नहीं, तो उसमें क्या हुआ ना, भाई और मैं खेल रहे थे वो पुराने वीडियो गेम नहीं आते थे, मारियो और वो सब। तो हम दोनों वो कार गेम खेल रहे थे। वो सैमसंग का बड़ा सा टीवी नहीं होता पीछे से, तो हम बैठ के दोनों खेल रहे हैं और मम्मी पापा नहीं है घर पे। तो एकदम से मैंने गेम लगा रखा, दोनों खेल रहे हैं, मेरी गाड़ी कर रहे हैं, और एकदम से भाई उठे और विंडो बंद करी उन्होंने। तो मैंने बोला विंडो क्यों बंद कर रहे हैं, फिर दूसरे रूम का दरवाज़ा बंद करा ऐसे। तो मुझे लगा क्या चल रहा है, फिर मुझे लगा कि भाई को वो नहीं होता थिएटर्स में अंधेरा होता है तो स्क्रीन बेटर दिखती है। How mistaken were you after Yeah, I this? know. तो मुझे लगा हाउ ब्रिलियंट, वेरी स्मार्ट बॉय। मैंने ही इज डूइंग दिस। फिर वो बाहर वरांडे के बाहर का जो गेट था वो बंद करने, मैंने अब थोड़ा ज्यादा ये बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस तो नहीं है, ये कहीं और जा रही है गाड़ी। हाँ. देन ही केम, देन द सेशन हैपेंड एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद से हम कभी नहीं लड़े। तो दैट्स देयर, That was the last of it. दैट वाज द लास्ट टाइम वी फॉट। हाँ. कि बस भाई इसके बाद नहीं लड़ना, क्योंकि अगर ऐसा करा। बट हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है भाई और मेरा। तो मम्मी पापा राजस्थान गए हुए थे। द बॉन्ड विच वी हैव इज बिकॉज, तो पापा ने जितने भी पैसे होते थे कि 10 दिन के लिए गए, तो जितने होना चाहिए उतने दे के पापा चले गए थे। फिर रात के 2:30 बजे एक दिन भाई मुझे बोलते कि भूख लगी है। तब तक तो हमारा वाला है ना कि मारता है ना टाइप्स।
तो बोले भूख लगी है? मैंने हाँ भूख तो लगी, बट इस टाइम तो कहाँ इंदौर जैसे शहर में। तो भाई ने बाइक निकाली, बड़े थे ऑफ कोर्स, भाई ने बाइक निकाली, हम दोनों बैठे भाई, और हम राजवाड़ा गए। इंदौर में राजवाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पर हमने पोहे जलेबी और कचौरियाँ खाई। ये मुझे कॉम्बिनेशन ही नहीं समझ आया वैसे, पोहे और जलेबी और कचौड़ी का क्या देखिए किसी भी इंदौरी के सामने अगर आप इस कॉम्बिनेशन को अगर आप गलत कहना चाहेंगी तो बट यू शुड ट्राई इट। ओके डन। एंड यू शुड ट्राई दही बड़ा। आप तो दिल्ली से हो ना, आप तो आपको तो क्या ही बोलना, बट पोहे जलेबी कचौरी बट इंडिविजुअली तो पोहे के साथ जलेबी कैसे खा सकते हो इन द सेम सिटिंग? चलेंगे एक दिन, हाँ हो सकता है। ठीक है, फिर देन यू हैड द पोहा जलेबी। पोहा जलेबी वी हैड और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतना खराब लड़का भी नहीं है यार ये। हाँ मुझे ले जा रहा अच्छे से रखते हैं, जैसे मम्मी पापा रखते हैं उनसे ज़्यादा। जब वो 10 दिन में मतलब मुझे क्या खाना है, मुझे क्या, और मैं बहुत वो वाला था कि जैसे 2 रुपए की चीज़ दे दो खुश। भाई ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। भाई विल वेट, ही विल वेट कि खानी है रबड़ी खानी, महीने भर इंतजार कर लूंगा, बट खाऊंगा तो वही जो खाना है। ही विल नॉट लाइक इवन टच दैट थिंग। तो फिर मुझे रियलाइज हो कि वो खुद नहीं खा रहा लेकिन मुझे खिला रहा है, तो दैट सिंस देन। और स्कूल में भी मतलब भाई के बारे में तो मैं आई एम अ फैन बॉय बचपन से, या बचपन से। स्कूल में मैं जब आया, स्कूल चेंज करा था हम लोगों ने, तो जब मैं भाई के स्कूल में पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे, ही इज़ इन 10th, और 8th के बच्चे ना एकदम भैया 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 पूरा स्कूल में, मतलब जाकिर भैया इज अ थिंग। गुंडा? No, not a gunda, but he just commanded that. Yeah, he was so nice to everybody and stuff like that, and I was like, wow, dude, मेरा भाई थोड़ा cool है यार। But yeah, I think some younger siblings के life में एक moment आता है when they think they go beyond के oh, you know, this is my like sibling, and then it's like oh वैसे cool भी है, like we are also 3, I'm the eldest. oh, okay. And I have a younger brother and a younger sister, and I think our relationship has also evolved so much because my sister is the youngest and she and I are 6 years apart. So when you're growing, she was 13, I was 19, तो that is not the best phase. But जब आप 20s में आते हो, yes, तो फिर I think that relationship grows even more because it becomes a friendship almost. Correct. And then if you're close and lucky enough to be close, then you don't even need friends because your siblings are like your best friends. बहुत सही बात बोली आपने। मैं ये बोलने वाला था कि मतलब अगर आपके पास में आपका परिवार है ना, और आपके भाई, वो एक राजस्थान में कहावत है कि भाई बल होते हैं, एक ऐसी पूरी कहावत है। तो अगर आपके भाई हैं, आपके भाई बहन है आपके साथ में ना, तो आप बहुत पावरफुल फील करते हो कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, फिर भी वो 2 लोग तो आपके पीछे खड़े हैं। Totally. तो एंड टचवुड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव a great family, अमेजिंग ब्रदर। दोनों बहुत अच्छे हैं। बड़े भाई तो मतलब मुझे पता है कि मैं दुनिया में कुछ भी करूं, ही विल स्टैंड बाय माय साइड, एंड सेम गोज। छोटा वाला तो हमारा ऐसा है कि भाइयों ने जो बोला वही करना है लाइफ में। मेरी बहन तो ऐसे नहीं उसको तो मतलब ऐसा कह दिया ना कि अरबाज ये करना है, तो बस वही करना है फिर। उसको हमने एक बार कह दिया, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाना मुझे भी ऐसे करना है यार, इनाम अपने भाई बहन को। पहले वो फनी वीडियोस बनाता था इंस्टाग्राम पे, फिर एक दिन भाई ने आके बोल दिया कि यार तू थोड़ा अपने वेयरिंग सेंस वाले भी बनाया कर, ऐसे क्या पहनता है तू, इतना कूल सा दिखता है। बस इतना बोलने की देर थी, उसके बाद में उसकी सारी रील्स जो थी इट वाज ऑल अबाउट देम। या सो इट्स लाइक दैट। Ajay, so we've spoken about Pune, we've spoken about Bombay, we've spoken about Indore now with the poha jalebi rabri, but obviously as an artist you travel across, right? I think the life of an artist pretty much is like that of a gypsy. But कौन सा ऐसा शहर है which you feel कि यार यहाँ पे मेरा दिल बसता है, like this feels like home? यार इंटरेस्टिंग, हम अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। एज सच तो मुझे बहुत सारी जगहें पसंद है यार। मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद है, वो शहर सोता नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद है वो शहर। शिकागो भी पसंद है। मुझे बॉम्बे, मेरा जो घर है अभी जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ से बॉम्बे पूरा दिखता है वहाँ से शहर।
और मैंने स्पेशली वो उस साइड का रूम ले रखा कि मुझे जब भी मैं बालकनी में आऊँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मुझे इस शहर पे नाम करना है। तो बॉम्बे भी पसंद आने लग गया है अब। बट मुझे तो लगता है कि म्यूजिशियन के लिए तो सब जगह ही बढ़िया है, बट दीज आर माई प्लेसेस। और राजस्थान क्योंकि होम होम लेगेसी फैमिली लेगेसी। हाँ वो गर्मी बहुत है, इतने पसंद नहीं है बट गर्मी तो दिल्ली में भी बहुत है हाँ, I know. बट दैट्स वेयर माय हार्ट इज। क्या कर रहे हो उसका। सो आई एम ऑल्सो एक्चुअली अ ट्रेन म्यूजिशियन एंड आई लर्न फ्रॉम गंधर्व महाविद्यालय फॉर 7 years इज अ हिंदुस्तानी वोकल सिंगर। पर मैंने Nice. बहुत साल से ऑब्वियसली कोई रियाज नहीं करा है, बट ग्रोइंग अप फॉर मी म्यूजिक वॉज माई एस्केप। मतलब मैं बहुत स्टूडियस थी एकेडमिकली एंड जब भी मुझे अपने काम से अपनी पढ़ाई से ब्रेक चाहिए तो होता था तो म्यूजिक वॉज माई ब्रेक, राइट? इट वॉज माई एस्केप। बट योर प्रोफेशन इज म्यूजिक, तो व्हाट इज योर एस्केप? लाइक हाउ डू यू अनवाइंड आफ्टर आवर्स? यार मतलब मुझसे ना पहले भी पूछा गया ये, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे म्यूज़िक के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। मुझे म्यूज़िक करना है, मैं म्यूज़िक सुन लूँगा, बना लूँगा, यही करना है मुझे, बस यही आता है। तो यही काम है और यही रिलैक्सेशन भी है। हाँ मतलब आप देखिए ना कितना आपके पास में इतना सब कुछ कंज्यूम करने के लिए कि आप नुसरत साहब को सुन सकते हो, फिर आप जगजीत सिंह साहब को सुन सकते हो, फिर आप अडेल को सुन सकते हो, हाँ। आप जॉन मेयर को सुन सकते हो, आप लिंकन पार्क को सुन सकते हो। Yeah. आपके उस मोमेंट में आपका क्या मूड है उस पर डिपेंड करता है। आप कंज्यूम कर लो, दुनिया बड़ी है आपके सामने। तो ये है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि ड्राइव करते हुए मुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाते हैं, तो ड्राइव पे जाना इज माई थिंग। So we're going to end this at a fun note. I'm going to ask you some questions. It's called the game of music and lyrics. Okay? तो मैं आपको सिचुएशन दूंगी और आपको जो भी गाना मन में आए अच्छा, वो आपको बताना है कि उस सिचुएशन से अप्रोप्रिएट क्या गाना है। और आपने क्वेश्चंस नहीं देखे और आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो मैंने नहीं देखे, जो आप मुझसे पूछ सकते हो एज वेल। अच्छा, So I will also suffer with you in this game. We'll do this together. So I'll ask you first, then you can ask me. ठीक है। Okay. So the first situation is, what song comes to mind when you've been ghosted? घोस्टेड, तुम कहाँ हो? Self promotion. Nicely done. Shameless plug, but good. Good. Leading someone on. What? When you lead someone on, situationship type. कि कुछ करना नहीं है, but you're leading them on. लग जा गले। Nice. Yeah. हाँ, okay, fair. ठीक है। आगे शायद फिर कभी मुलाकात होना। Okay, fine. सिचुएशनशिप है ना। हाँ, ठीक है। Fair, fair. When your ex starts dating someone else. कोई आए तो ले जाए, मेरी लाख दुआएं पाए। Ooh, intense. Nice. Feeling demotivated. Demotivated, then listen to some songs like, have you seen this movie Udaan? Of course. उड़ान के जो गाने हैं वो, या फिर इकबाल के जो गाने हैं। Oh, what a beautiful movie. और listen to हैरत by Lucky Ali. हाँ, that's हैरत है। yeah. Nice. Great. And when you're like missing a deadline and you're like really stressed about work. कि तो काम नहीं खत्म होएगा। कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़। Nice. Yeah, अब so आप now- पूछ सकते हो मुझसे। पक्का ना, किसी ने बताया तो नहीं है ना ये? अरे पूछो ना। ठीक है। What if your ex wants to be back in your life? इसमें what if क्या है? He, ये तो he wants to. when मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। ओह, मेरे जवाब बड़े कच्चे से हो गए, मुझे ऐसा लगा। बट बिफोर आई गो अहेड एंड गिव यू द सेकंड हिंट, किसी ने तुम्हें डंप किया आज तक? Not yet, thankfully. So what's the song? When you get dumped. Yeah. What I imagine someone would sing. मेरी भीगी भीगी सी from Anamika. मेरी भीगी भीगी से, हाँ,
ये तो गाया होएगा पक्का किसी से मुझे बैड वाइब्स भेजते हुए. I just imagined that thing. Okay. हाँ. Falling in love. The रहना है तेरे दिल में रेन साउंड ट्रैक. आई थिंक उसमें वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है. नहीं, Yeah. वो तो साथिया है जो आप गा रहे Ah, हैं. yeah. That one. Ah, Yeah. beautiful. Yeah. मैं कुछ और दूंगा इसमें से बाहर. One-sided love. Someone like you? Yeah. Maybe. Maybe. Yeah. Or give a Hindi song. That ए दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक. हाँ. Okay. You being with someone and then you start feeling apart. Falling out of love. Yeah. Same old love by Selena Gomez. I'm so sick of that same old love. Nice. Yeah. Good, yeah. Not bad, na? No, I think I also felt decently. no, you played better Better, than me. no? Better than me. I think so. We can do one more. कोई बात नहीं. You can sing better than me. So you win. How? I don't know that. No, that I'll only tell We you. can do that, right? No, not at all. Thank you so much for coming. It was an absolute pleasure to have you here. Same here. Thank you so much for having me. And we look forward to your EP. Yes. When is it out? Mostly first week of May. It will be out. We are coming up with like 4 songs, 3 to 4 songs. The good part about this is that कि सारे गाने थोड़े से अलग फ्लेवर के, थोड़ा हैप्पी मोड की तरफ जाने का रुख कर रहे हैं. हाँ, not existential like the ones you've done before. Yeah, तो Great. तो it's gonna be fun. It's going to be a lot of fun, and yeah, we'll hopefully catch up with you soon again. Yes, it was lovely talking to you guys. Likewise.